होगा ये जंग विश्व युद्ध की आहट है। इजराइल और हमास के सपोर्टर देश आपस में भिड़कर छेड़ देंगे वर्ल्ड वॉर। अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा? खबर थोड़ी हाइपोथेटिक हो सकती है, लेकिन है एकदम तथ्यों पर बेस्ड। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को एक सप्ताह होने जा रहा है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और हमास के भी हमले लगातार जारी हैं। इस दौरान इजराइल ने साफ कहा है कि जब तक एक भी आतंकी जिंदा है, हमले बंद नहीं होने वाले। इसी बीच उसने गाजा को जाने वाली सप्लाई भी रोक दी है और फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से दक्षिण की ओर जाने को कह दिया है ताकि नुकसान कम हो सके। मिस्र ने हालांकि अपने बॉर्डर को बंद कर दिया है, लेकिन ब्राजील ने मांग की है कि मानवीय कॉरिडोर खोला जाए। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे होलोकास्ट के बाद इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने जॉर्डन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। यह इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। यहां तक कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बोला है कि यह होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा हमला है इजरायलियों पर। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और शायद यही वजह है कि आज एक हफ्ते बाद भी इजराइल का हमला लगातार जारी है। हमास ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमला बोला और इजराइल के मासूम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं इत्यादि को न केवल मारा बल्कि उनको बंदी बनाकर भी ले गया ताकि वो बाद में मोल भाव कर सके। इजराइल बहुत ताकतवर देश है और पश्चिमी एशिया में एकमात्र नॉन मुस्लिम देश भी। ये ठीक है कि मोसाद को इस हमले की भनक नहीं लगने पर सवाल हो रहे हैं, लेकिन ये तय है कि ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है। इजराइल का जिस तरह इतिहास रहा है, वो जब तक हमास को लेकर अपने रणनीतिक लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेता, इस आतंकी हमले की जड़ तक नहीं पहुंच पाता, तब तक वो रुकने वाला नहीं। इसके अलावा एक बात और है कि जिस तरह पूरी दुनिया इस क्षेत्र में व्यापार के लिए तेल पर निर्भर है, तो आने वाले दिनों में उसका वैश्विक अर्थनीति और राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से पहले ही आसार इस बात के हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में खलबली मचे, इसलिए इजराइल को जो भी करना होगा वो अगले 4-5 दिनों के अंदर ही कर लेना होगा। उसके बाद बातचीत के लिए इजराइल पर दबाव बनाया जाएगा। नेतन्याहू ने तो पहले ही कह दिया है कि जब तक हमास का एक भी आतंकवादी जिंदा है, इजराइल रुकने वाला नहीं। इंसानी जानमाल की काफी क्षति हुई है, लेकिन इजराइल को कुछ ही दिनों में अपने स्ट्रेटेजिक गोल पूरे करने होंगे, क्योंकि अगर वेस्ट एशिया के मुस्लिम देश गोल बंद हो गए फिलिस्तीन के मसले को लेकर, तो फिर इजराइल की दिक्कतें बढ़ेंगी, युद्ध का दायरा भी बढ़ सकता है। इस तथ्य से तो आप वाकिफ ही हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही मुल्कों के सपोर्ट में अलग अलग सुपर पावर देश हैं। लिहाजा ये भी काबिले गौर तथ्य हो गया है कि क्या फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का बचाव करने वाले मुल्क भविष्य में एक दूसरे के सामने हो सकते हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें भारत का कदम क्या इजराइल की तरफ ही होगा, जैसा कि बीते रोज पीएम मोदी ने अपनी ट्विटर पोस्ट के जरिए जाहिर किया है। और इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे तमाम सवाल भविष्य के गर्भ में वजूद तलाशने लगे हैं। ऐसे तमाम सवालों को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट्स के लिए TV9 यूट्यूब चैनल की ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें।